गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के छात्रों को फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस लेसन को पढ़ाएं कि थोड़ा सा बता दें इस लेसन के बारे में कि राइटर क्या कहना चाहता है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, प्रारंभिक समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड, मनुष्यों ने सपना देखा था। ऑफ कॉन्करिंग, कॉन्करिंग मीन्स डिफीटिंग, विजय प्राप्त करने का। द स्काइज, आसमान पर। तो बहुत ही प्रारंभिक काल से या प्राचीन काल से ही इंसानों ने आसमान पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। हियर आर टू स्टोरीज, यहाँ दो कहानियाँ हैं अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में। तो पहली है अ यंग सीगल, एक सीगल की कहानी है। सीगल इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड, यह एक समुद्री पक्षी है। इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जो कि उड़ने से बहुत ही डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, कैसे वो अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। और दूसरा अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक वायुयान चालक जो कि समुद्री बादलों में तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित आता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। तो ये है बच्चों, तो आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली पहली उड़ान को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। द यंग शीगल वाज अलोन, अलोन मीन्स ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। ऑन हिज लेज, लेज मीन्स एज, वर्ज, कगार। तो एक यंग शीगल जो कि अपने कगार पर बिल्कुल ही अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, ऑलरेडी माने पहले ही, फ्लोन माने उड़ चुके थे। उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही एक दिन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स टेरिफाइड, भयभीत। वो डरा हुआ था। टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने से, वो उनके साथ उड़ने से डरता था। सम हाउ एट एनी रेट, एनी हाउ, किसी तरह से। व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स एज, किनारा, ऑफ द लेज, किसी तरह से जब वो कगार के किनारे थोड़ी सी दौड़ लगाया आगे की ओर। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह से जब वो कगार के किनारे तक थोड़ी सी आगे की ओर दौड़ा। एंड अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड मीन्स ट्राइड, इंडेवर्ड, प्रयत्न किया। टू फ्लाई, फ्लैप मीन्स फ्लटर, होइस्ट, एजिटेट, फड़फड़ाना। हिज विंग्स, अपने पंखों को, और वो अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश किया। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड मीन्स स्प्रेड, फैला हुआ। डाउन, बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे। विशाल समुद्र नीचे की ओर फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे, और यह इतना लंबा रास्ता था नीचे की ओर कि माइल्स डाउन, की कई मील नीचे था। यानी ये समुद्र कई मील नीचे तक बिल्कुल फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन, उसे वो निश्चित रूप से महसूस किया। दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सपोर्ट मीन्स हेल्प, कि उसके पंख उसकी कभी मदद नहीं कर पाएंगे। यानी वो उड़ने में उसके पंख उसकी कभी मदद नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो अपने पंखों से कभी उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे इतना विशाल समुद्र फैला हुआ था और इतना कई मील नीचे तक वो फैला हुआ था। सो ही बेंट हिज हेड डाउन,
सो ही बेंट हिज डाउन, इसलिए वो अपना सर झुका लिया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और वो कगार के नीचे बिल में, छोटे से बिल में पुनः वापस चला गया। Where he slept at night, जहाँ वो रात भर सोया। Even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक भाई और छोटी बहन, whose wings were far shorter, जिनके पंख की उस कहीं ज़्यादा कमज़ोर थे। शार्टर, ये शॉर्ट की कंपैरेटिव डिग्री है बच्चों, शार्टर कहीं ज़्यादा कमज़ोर थे, देन हिज ओन, उसके पंखों की अपेक्षा, यानी उसके प्रत्येक छोटे भाई बहनों के जो पंख थे वो उसके पंखों से कहीं ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाए, एंड फ्लेव अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप मीन्स असेंबल्ड, कलेक्ट, इकट्ठा करना, जुटाना, करेज मीन्स हिम्मत, साहस, वो टू टेक दैट प्लंज, प्लंग उड़ान, छलांग, जंप, वो छलांग लगाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो छलांग लगाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जिससे कि वह बहुत ही असहाय, हेल्पलेस, डेस्परेट मीन्स हेल्पलेस, असहाय, डिसअपॉइंटेड, जिससे कि वो बहुत ही असहाय दिखाई पड़ा, अपीयर्ड दिखाई पड़ा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसके आसपास चीखते हुए या चिल्लाते हुए आए। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, चाइडिंग, रिब्यूकिंग, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, चाइडिंग, रिब्यूकिंग, बुरा भला कहना, उसे बुरा भला कह रहे थे। थ्रेटनिंग हिम, उसे धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मीन्स डाई इन हंगर, ऑन हिज लेस, और उसे धमकी दे रहे थे कि वो अपने इसी कगार पर भूखों मर जाएगा। अनलेस, जब तक कि, ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ नहीं जाता है। अनलेस एक कंजंक्शन है बच्चों, यहाँ ये दो क्लास को जोड़ रहा है। तो उसके माता पिता उसको बुरा भला कह रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि वो जब तक वो नहीं उड़ता है वो यहीं इसी अपने ही लेस पर वो भूखों मरेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, किंतु अपने जीवन के लिए भी वो हिला तक नहीं, या हिल तक भी नहीं सका, हिला तक भी नहीं वो, यानी अपने जीवन को भी बचाने के लिए वो हिला तक नहीं, इतना डरा हुआ था बच्चों को। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी व्यक्ति उसके पास तक नहीं आया। नोबडी, कोई भी, सिंस देन, तब से। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स लुक्ड अटेंटिवली, हिज माने ध्यान से देखा था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक दिन पहले ही वो सारा दिन, पूरा सारा दिन वो अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था।
परफेक्टिंग देम, परफेक्टिंग मीन्स मेकिंग एक्सपर्ट, जो उन्हें पूर्ण बना रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो कि उड़ने की कला में वह उन्हें पूर्ण बना रहे थे, उड़ने की सारी कला उनको सिखा रहे थे वो। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम उड़ना, फुदकना, और ये सिखा रहे थे कि लहरों पर कैसे उड़ा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाया जाता है, कैसे गोता लगाया जाता है। He had in fact seen his older brother, in fact means really, indeed, सचमुच, सचमुच वो अपने बड़े भाई को देखा था। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मीन्स ए काइंड ऑफ फिश, वो मछली, अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए। एंड डिवोर इट, डिवोर मीन्स स्वालो अप, निगलना, और इसे निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक रॉक पर, एक चट्टान पर खड़े होकर के। तो यानी एक चट्टान पर खड़े होकर के वो अपने बड़े भाई को अपनी पहली मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए देखा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल, चकल, चॉर्टल, स्क्वीक, यानी एक प्रकार की आवाज़ जो पक्षी करती हैं, चींची की आवाज़। ये जबकि उसके माता पिता उसके चारों ओर, उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और एक गर्व महसूस करने वाली आवाज़ उत्पन्न कर रहे थे, उठा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरे सुबह, पूरे दिन भर, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू हाईलैंड या अपलैंड पठार, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ रॉक, चट्टान, टांटिंग, टांटिंग मीन्स टीजिंग, चिढ़ाना, टांट कसना। हिम विद हिज कावर्डिस, कावर्डिस कायरता, टिमिडनेस, बोल्डलेसनेस। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारा दिन पूरा परिवार चट्टान के सामने नीचे मध्य रास्ते में एक बड़े पठार पर टहल रहे थे। टांटिंग हिम विद हिज कावर्डिस, उसकी कायरता पर वो टांट कस रहे थे, उसकी कायरता पर उसे चिढ़ा रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग मीन्स क्लाइंबिंग अप, सूर्य अब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स स्कोर्चिंग, हीटिंग, झुलस रहा था, गर्मी उत्पन्न कर रहा था, गर्म कर रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी कगार को, उसके चट्टान को जिस पर बैठा था वो उसे खूब गर्म कर रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जो कि दक्षिण से आ रही थी, यानी दक्षिण दिशा की ओर से। ही फेल्ट,
द हीट, उसे गर्मी महसूस हुई, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वो पिछली रात से ही कुछ खाया नहीं था, यानी एक रात पहले से ही वो कुछ खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली, स्टेप्ड मीन्स बेंट फॉरवर्ड, स्लोली बाय धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे कगार के किनारे गया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा होकर के, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपने दूसरे पैर को अपने पंख में छुपाते हुए, ही क्लोज्ड वन आई, क्लोज्ड मीन्स मूंद लिया, शट शट बंद कर लिया, वो अपनी एक आँख बंद कर लिया, देन द अदर, और तब दूसरी आँख भी बंद कर लिया, एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन्स लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो सोते हुए गिरने का बहाना किया, मानो वो उसे निद्रा आई हो और वो निद्रा में नीचे गिर रहा हो, इस तरह से वो बहाना किया, जिससे कि उसके माता पिता उस पर तरस खाएं और वो उड़ करके उसके पास आ जाएं। स्टिल दे टुक नो नोटिस, टुक नो नोटिस, पेड नो अटेंशन, पेड नो हीड, फिर भी वो कोई ध्यान नहीं दिए उसकी तरफ। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, डॉजिंग, डॉजिंग मीन्स स्लीपिंग लाइटली, नैपिंग झपकी लेना, विद दियर हेड्स संक इनटू दियर नेक्स, उसने अपने दो भाइयों और अपनी बहन को पठार पर पड़े हुए और झपकी लेते हुए देखा, दियर हेड संक इनटू दियर नेक्स, अपने सर को अपनी गर्दन में छुपाए हुए, यानी वो अपनी गर्दन, अपने सर को अपनी गर्दन में छुपा करके वो ऊँघ रहे थे उस प्लेटू पर। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स, फीदर्स मीन्स पंख, प्रीनिंग मीन्स मेंटेनिंग, संवार रहा था, उसका पिता पंखों को संवार रहा था, ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफ़ेद पीठ पर, यानी उसके पीठ पर जो सफ़ेद पंख थे जो उलझ गए थे उड़ने से इधर उधर, वो उन्हीं को संवार रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, हम्प मीन्स बम्प, लंप, उठा हुआ, एलिवेटेड, ऑन द प्लेट्यू, वो पठार पर उठे हुए एक स्थान, एक छोटे से उठे हुए स्थान पर खड़ी थी। हर व्हाइट ब्रीस्ट, ब्रीस्ट मीन्स चेस्ट, सीना, थ्रस्ट फॉरवर्ड, थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स रेस्टेड, टिका हुआ था फॉरवर्ड, आगे की ओर, उसका सफ़ेद सीना या वक्षस्थल आगे की ओर टिका हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार, नाउ एंड अगेन इज ए फ्रेज, एक फ्रेज है, बार बार, अगेन एंड अगेन। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले, ले माने पड़ा हुआ था, एट हर फीट, बार बार वो अपने पैरों के नीचे पड़ी हुई मछली के टुकड़ों को वो चीर रही थी, टोर फाड़ना, चीरना, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद वो चट्टान पर अपने चोंच को दोनों ओर से स्क्रैप कर रही थी, चोंच घिस रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे,
स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू व्हेट इट। व्हेट मीन्स टू शार्पन, तेज करना, पैना बनाना, धारदार बनाना। तो कह रहा है कि हाउ, वो सोच, अब वो जब भोजन को देखा और पागल हो गया तो वो मन में विचार करने लगा कि हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। उसी तरीके से या उस तरह से कैसे वो भोजन को चीरना पसंद करता था और अपनी चोंच को बार बार तेज करने के लिए कैसे वो स्क्रैपिंग करता था, अपने चोंच को घिसता था। ये सब बातें वो सोच रहा है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।